वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2005 में आई एक एक्शन एंड थ्रिलर मूवी जिसका नाम है प्रिजन ब्रेक। ये मूवी एक माइकल नाम के व्यक्ति के जेल से भागने पर आधारित है। देरी न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। माइकल नाम का आदमी एक टी शर्ट अपने दांतों से फाड़ते हुए दिखाया जाता है। तभी उसे बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। माइकल थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गया। हलचल बंद होने के बाद उसने फिर से वह टी शर्ट फाड़नी शुरू कर दी। उसने सारे टुकड़े इकट्ठा करके जमीन पर एक पैटर्न बनाया। फिर थोड़ी देर के बाद माइकल ने पागलों की तरह अपने हाथ को दीवार पे मारना शुरू कर दिया। माइकल के हाथ से बुरी तरह से खून बहने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाहर से एक पुलिसकर्मी टॉर्च लेके जेल के अंदर दिखता है और फिर वो जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर और पुलिसकर्मी जेल के अंदर आकर देखते हैं कि माइकल ने दीवार पर अपने खून से अजीब अजीब चीजें बना रखी हैं और साथ ही माइकल के मुंह से खून बह रहा है और उसकी आंखों की पुतलियां एक तरीके से जम चुकी हैं। डॉक्टर के देखने के बाद माइकल को एक्टिविटी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टर और नर्स स्टाफ के चले जाने के बाद उसकी आंख ठीक हो गई। यहाँ हमें पता चलता है कि माइकल एक पागल व्यक्ति होने का नाटक कर रहा है। और फिर माइकल एक दूसरे मानसिक रूप से बीमार कैदी हॉवर्ड के पास गया, लेकिन इससे पहले माइकल कुछ बोल पाता तभी नर्स दवा लेकर आ गई और वह दूसरा मरीज इतना डर गया कि उसने जल्दी से दवा का कफ उठाकर दवाइयों को निगल लिया। हालांकि माइकल ने दवाई लेने से मना कर दिया तो वह नर्स माइकल पर बहुत तेज चिल्लाई और तभी एक डॉक्टर आके माइकल को धमकाने लगता है। अब माइकल के पास दवा लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। ये देखने के लिए माइकल ने दवाई खाई या नहीं, डॉक्टर ने उसका मुंह खुलवाया। जब माइकल के मुंह में दवाई नहीं दिखी तो फिर डॉक्टर वहाँ से चला गया। डॉक्टर स्टाफ के जाते ही माइकल ने अपने मुंह से दवा निकालकर फेंक दी। फिर माइकल हॉवर्ड को बाथरूम ले जाता है और फिर माइकल हॉवर्ड के मुंह में उंगली देके उसे उल्टी करा देता है, जिससे दवाई उल्टी के साथ बाहर आ जाती है, क्योंकि दवा अगले दिन भूलने की बीमारी का कारण बन सकती है। नर्स दूसरी गोली लेकर आई। जब नर्स पलटी तो माइकल ने फिर से गोलियां उगल दी। तभी माइकल ने हॉवर्ड को बाथरूम की ओर जाते देखा। माइकल तुरंत उसके पीछे गया और देखा कि हॉवर्ड ने अपने आप ही गोलियां उल्टी करके बाहर निकाल दी। ये देखकर कि हॉवर्ड को कुछ चीज याद आने लगी, माइकल अपने कपड़े उतारने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उसके शरीर पर टैटू तुरंत हॉवर्ड को कुछ याद दिलाते हैं। ये देखकर कि उसका लक्ष्य आखिरकार हासिल हो गया, माइकल हॉवर्ड को अपने साथ एक कमरे में ले गया। फिर माइकल ने एक बुक और एक पेन हॉवर्ड को दी। माइकल ने फिर से अपने कपड़े उतार दिए। इस बार उसके पूरे शरीर के ऊपरी हिस्से पर टैटू दिखाई दिए। फिर उसने अपनी पीठ पर लगे घायल दूध को हटा दिया। यहाँ पता चला कि 1 महीने पहले मानसिक रूप से बीमार हॉवर्ड उसी कोठरी में रहा था। उस समय वह हर दिन माइकल का पीछा करता था और माइकल की पीठ पर टैटू की नकल करता था। इसलिए अब माइकल को उस पर भरोसा करने की सख्त जरूरत है। उसकी स्मृति पर इस खोई हुई जगह को खींचने में मदद करेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हर मानसिक रोगी दिल से प्रभावशाली होता है। इसलिए हॉवर्ड ने जल्दी से अधूरे हिस्से को चित्रकर कर दिया, लेकिन वह पेंटिंग को फाड़ने ही वाला था कि माइकल ने उससे ऐसा ना करने को कहा। अप्रत्याशी रूप से वह आगे बढ़ा और माइकल की गर्दन दबा दी। यहाँ पता चला कि हॉवर्ड को बहुत सी बातें याद आई थी। सबसे पहले माइकल उसके साथ एक ही कोठरी में नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने रेलिंग पर प्रहार किया और हॉवर्ड को एक मानसिक रोगी के रूप में फंसा दिया, जिसके कारण हॉवर्ड को फिर से मानसिक वार्ड में भेज दिया गया। जब तक कि माइक ने खुलासा नहीं किया, टैटू में छिपा रहस्य सुनकर हॉवर्ड शांत हो गया और विश्वास के साथ टैटू के चित्र माइक को सौंप दिए। हालांकि हॉवर्ड ने माइक को धमकी दी थी, लेकिन माइक को इस बात का अंदाजा नहीं था कि हॉवर्ड ने गुप्त रूप से माइक के सभी टैटू बना लिए थे। हॉवर्ड ने वार्ड को बंद होने से बचाने के लिए प्लास्टिनेशन का इस्तेमाल किया और फिर ड्राइंग को उंगलियों में ले लिया और फिर वह पहले चित्र को देखा और यह पुष्टि करने के बाद कि यह यही है, उसने दरवाजा खोला। लेकिन तभी मानसिक क्षेत्र में अलार्म बज उठा। डॉक्टर तुरंत दौड़े और हॉवर्ड को बिजली के डंडे से वश में कर लिया। माइक ने यह सब देखा क्योंकि उसने हॉवर्ड को अपने टैटू में जेल से बाहर निकालने का रास्ता छुपाने के लिए धोखा दिया था। जब माइक को हॉवर्ड द्वारा बनाए गए चित्र मिले तो उसने तुरंत फोन किया उसकी देखभाल करने वाली डॉक्टर सारा को, जिसने अब स्वेच्छ से मानसिक वार्ड छोड़ने के लिए कहा। जल्दी एक दोस्त जो कपड़े धोने के लिए जिम्मेदार था, उसने चुपचाप माइकल को बताया कि मानसिक वार्ड को कैसे छोड़ा जाए। माइकल के गिरफ्तार होने के बाद पूरी भागने वाली टीम मुश्किल में थी, क्योंकि स्क्रू था एक पूर्व कैदी। माइक का रूममेट एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने गॉड रूप में घुसने का मौका मिला था, लेकिन स्क्रू जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं था। स्क्रू जानता था कि एक बार जब वो छेद से गुजर जाए तो वह कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। यदि जेल प्रहरियों को पता चला कि वो जेल में नहीं है, उसकी सजा को 20 साल तक बढ़ा दिया जाएगा। अगर वह कार्रवाई नहीं करता तो न केवल पूरी टीम को धमकी दी जाएगी, बल्कि एक बार जब गॉड को भागने का रास्ता पता चल जाएगा तो उसकी सजा लंबी हो सकती है। एक दुविधा न बन जाए, इसलिए वो मना कर देता है। तभी एकदम से दिल को छू लेने वाली सुंदरता देखी और उसके दिमाग में अचानक एक शानदार योजना बनाई। उसने तुरंत टी बैग
ढूंढ लिया और उसने अपनी विशेषता का उपयोग करने के लिए कहा। यदि वह सुंदरी की छोटी बहन को पा सकता है तो वह छेद को भरने के लिए जोखिम लेने को तैयार होगा। जल्द ही टी बैग ने उसे भेज दिया, कुछ ऐसा जिसने अनगिनत लोगों के दिल को रोमांचक कर दिया। जब स्क्रू ने आधी रात को चुपचाप अपने हाथ धोना शुरू कर दिए तो वह जल्दी से लाउंज में चला गया। उसने जल्दी से पानी हिलाया और खोदे गए छेद को सील कर दिया। लेकिन ठीक पहले जब वह चुपचाप वापस जाने वाला था, उसने अचानक सर्च लाइन की किरणों ने रोक लिया और फिर उसे पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। जेल गार्ड ने उससे पूछा कि क्या उसने भागने की योजना बनाई है। लेजी ने पुलिस वाले को बताया कि किसी ने उसे एक उपहार देने का वादा किया था, इसलिए वह उनकी बात मानने को तैयार हो गया। पूछताछ के बाद स्क्रू को वापस नहीं भेजा गया, बल्कि एकांत कारवान में डालने का भी आदेश दिया। यह देखते हुए कि माइक और स्क्रू दोनों को एकांत कार्रवाई में डाल दिया गया था, इसलिए उनकी कोशिशें खाली थीं। यह लालच के कारण था। मोटे पैसे कमाने के लिए जेल प्रहरी ने एक अवसर खोजा, क्योंकि उसने देखा कि सेल एक उत्कर्ष स्थान पर थी, इसलिए उसने जेल को नीलाम करने की योजना बनाई। जल्द ही किसी ने $200 में बोली लगा दी। उस समय यह पता चला कि जेल में शौचालय लीक हो रहा था और मोटे जेल गार्ड ने तुरंत अगले दिन रखरखाव विभाग से संपर्क करने का वादा किया। हालांकि उनकी बातचीत को टी बैग के बाहर जल्द ही सुना गया। टी बैग, यह खबर बताओ। उन्होंने काले आदमी और कूपर को ढूंढ लिया, क्योंकि माइक द्वारा खोदा गया भागने का छेद माइक की कोठरी में शौचालय के पीछे छुपा हुआ था। अगर दूसरों द्वारा खोला जाता तो उनकी भागने की योजना बर्बाद हो जाती, इसलिए काले आदमी को जल्दी से भागने का छेद मिल गया। मोटे जेल प्रहरी ने उस सेल पाने के लिए $500 देने का वादा किया, लेकिन जेल में यह रकम कोई छोटी रकम नहीं थी। हालांकि उस काले आदमी ने जेल में ड्रग्स बेचकर बहुत सारा पैसा कमाया था और उसके छोटे भाई ने इसे उधार लिया था। जब उसने अपने छोटे भाई से मदद मांगी तो उन्होंने उस पर ठंडा पानी डाला, क्योंकि काली महिला कैदी उसके और करीब आ गई थी। टीम में गोरे लोग थे। छोटे भाई पहले से ही उसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। न केवल काले लोगों को एक पैसे भी वापस नहीं मिले, बल्कि उनके छोटे भाई ने उससे बहुत पीटा। अब काले लोग पूरी तरह परेशान हो चुके थे। तभी टी बैग को अचानक एक विचार आया और वह एक तरीका लेकर आया। उसने पाया कि कई कैदी हमेशा गुप्त रूप से जेल प्रहरियों को रिश्वत देते थे और फिर रसोई में रात को जुआ खेलते थे। अगर उसे थोड़ी सी शुरुआती पूंजी मिल सकती थी तो उसे पूरा विश्वास था कि वह और अधिक जीत सकता है। इस प्रस्ताव ने याद दिलाया, कूपर ने किसी से पहले माइक को एक बाइबल दी थी जिसमें संयोग से $100 का बिल था, इसलिए कूपर ने माइक के कमरे की जांच करने के लिए बहाना इस्तेमाल किया, जबकि जेल गार्ड ध्यान नहीं दे रहा था। चुपके से बाइबल प्राप्त कर ली और फिर $100 दे दिए। शाम को टी बैग और काला आदमी जुए खेलने में आए और काले आदमी के साथ मौन सहयोग से टी बैग का कार्ड व्यवहार कौशल वास्तव में बहुत अच्छा था। उन्होंने थोड़े ही समय में $500 अमेरिकी जीते। अगली सुबह काले आदमी ने मोटे जेल गार्ड को $500 दिए। अप्रत्याशी रूप से जेल गार्ड ने अपना मुंह खोला और कहा कि अब सेल की कीमत है, इसे बढ़ाकर $700 कर दिया गया है। काले आदमी के पास इसके भुगतान के लिए कूपर से अपने कई वर्षों की सोने की सफोरा घड़ी का उपयोग करने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने मोटे जेल प्रहरी को सोने की घड़ी सौंपी तो जेल प्रहरी ने तुरंत कीमत बढ़ाकर $1000 कर दी, जैसे कि एक अथाह गढ़ काले लोगों को खाली करने वाला था। तब स्क्रू, जो एकांत कमरे में बंद था, अचानक एक योजना लेकर आया, क्योंकि उसका मोटा चचेरा भाई जेल में कपड़े साफ करने का प्रभारी था। जब वह स्क्रू को कपड़े बदलने के लिए कपड़े लाया तो स्क्रू ने अपने चचेरे भाई का इस्तेमाल किया। उसने टी बैग को बताया, संदेश भेजो, और जल्द ही स्क्रू और बाहरी टीम ने एक योजना बनाई और अपने चचेरे भाई को मानसिक वार्ड में माइकल को योजना सौंपने के लिए कहा। फिर उसके चचेरे भाई ने पहले कूबो को जानबूझकर जली हुई वर्दी सौंपी और फिर कूबो को वह खुले तौर पर गार्ड रूप में आया और फिर उसने जली हुई वर्दी को मोटे जेल गार्ड की अलमारी में भर दिया। फिर कूबो ने शो देखने का इंतजार किया। माइकल ने वार्ड को खोजने की पहल की और वार्ड को बताया ये मोटा जेल प्रहरी था जो कैदियों को ब्लैकमेल करता था। क्योंकि वार्ड एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, इसलिए वह तुरंत गुस्से में गार्ड रूप में पहुंचा। फिर मोटे जेल गार्ड की अलमारी खोली और उसे खगोलना शुरू कर दिया और जल्द ही उसे ढूंढ लिया। जूते में नकदी का एक रोल मिला और फिर एक सोने की सफोरा घड़ी और एक जली हुई वर्दी मिली। अटूट सबूत देकर मोटा जेल गार्ड खुद का बचाव करने में असमर्थ था और फिर उसने वार्ड द्वारा सीधे गोली मार दी गई।
गई। उतार चढ़ाव की इस श्रृंखला का अनुभव करने के बाद माइकल अंत कोठरी में लौट आया। जैसे ही उनकी भागने की योजना पटरी पर आई, उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कैदियों से भरी एक बस अचानक जेल में घुस आएगी और इस सब में उस काले आदमी का हाथ था जिसका गला पहले ही टी बैग ने काट दिया था। अब ऐसा लगता है कि उसका घाव ठीक हो गया था या नहीं। कोई नहीं जानता कि उनकी वापसी से जेल में भागने की योजना पर कैसा असर पड़ेगा या जेल से भागने की योजना फिर से बंदित हो पाएगी या नहीं।